हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन है हमारे पास कोस 2x की घात 4 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, हम इसमें कोस 2x की घात जो है 4 लिखी हुई है, हम इसे दो भागों में विभक्त कर देंगे। इसका पहला भाग होगा कोस 2x की पावर 2 और दूसरा भाग भी इसका यही होगा कोस 2x की पावर 2। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इस पहले व दूसरे भाग में हम यहाँ पर कोस 2x की घात 2 का मान ज्ञात करेंगे। वह मान हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, यह मान हम ज्ञात करेंगे कोस 4x के सूत्र से। तो कोस 4x का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 कोस 2x की घात 2 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोस 2x की घात 2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यह मान कितना आएगा, यह मान आएगा हमारा 1 जमा कोस 4x बटे 2। जिस प्रकार कोस 4x का सूत्र होता है, ठीक ऐसे ही हमारे पास एक और सूत्र होता है। यह सूत्र है कोस 8x का। तो इसका क्या सूत्र है, इसका होता है 2 कोस 4x की घात 2 माइनस 1। यदि ऐसे ही हमें कोस 4x की घात 2 का मान ज्ञात करना पड़े तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर कोस 2x की घात 2 का मान ज्ञात किया था। तो ये कितना आएगा, कोस 4x की घात 2 यह बराबर आएगा हमारा 1 जमा कोस 8x बटे 2। तथा हम जानते हैं यदि हमसे समाकलन पूछा जाए कोस ax का तो क्या होता है, इसके समाकलन का सूत्र होता है साइन ax तथा बटे में क्या आएगा, बटे में आता है x का गुणांक। x का गुणांक है यहाँ पर a, तो बटे में आ जाएगा हमारा a जमा c। अब हम क्या करते हैं, इन सूत्रों की सहायता से अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर हम एक बार क्या करते हैं, अपने दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न हमें क्या दिया था, हमारा प्रश्न हमें दिया था I बराबर समाकलन है हमारे पास कोस 2x की घात 4 dx। तो जैसे कि मैंने कहा था कोस 2x की घात 4 को हम दो भागों में विभक्त करेंगे। तो वे दो भाग मैंने कौन कौन से बताए थे, वे ये भाग हैं। तो चलिए इसके स्थान पर वह दो माना रख देते हैं हम, कोस 2x की घात 2 और दूसरा भाग कोस 2x की घात 2। समाकलन चल रहा है, फिर है dx। मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में इन दोनों के सूत्र बताए हुए हैं, तो दोनों के सूत्र रख देते हैं। वह सूत्र है यह, तो रख दीजिए इस सूत्र को। तो यह क्या है, 1 जमा कोस 4x बटे 2। तो रख देते हैं, तो यह है 1 जमा कोस 4x बटे 2। अब यहाँ भी रख दिया, इसका भी सेम यही होगा, 1 जमा कोस 4x बटे 2। और क्या चल रहा है, समाकलन चल रहा है, फिर है dx और बराबर में हमारे i। फिर यह है 2 2 और दूनी 4, हम समाकलन से बाहर कर लेते हैं क्योंकि यह अचर हो गया है। अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा हमारा 1 जमा कोस 4x की घात 2 और dx बराबर में क्या चल रहा है, i करते हैं। अब हम यहाँ पर a जमा b की घात 2 का सूत्र लगा देते हैं। तो इसकी सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2ab। तो इस सूत्र की सहायता से अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो i बराबर हमारा क्या आएगा, i बराबर होगा 1/4। फिर है समाकलन, a है हमारा यहाँ पर 1, b है यहाँ पर हमारा कोस 4x। तो रख देते हैं a का घात 2 यानी कि 1 की घात 2 जमा कोस 4x की घात 2 जमा 2ab यानी कि 2 कोस 4x। और कोष्टक के बाहर क्या है, कोष्टक के बाहर है हमारा dx। अब हम क्या करते हैं, कोस 4x की घात 2 का मान रख देते हैं। यह मैंने सूत्र अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था। तो वह सूत्र है यह 1 जमा कोस 8x बटे 2। तो रख दीजिए इसके स्थान पर। तो कितना आएगा, 1 का वर्ग 1 होता है जमा 1 जमा कोस 8x बटे 2 जमा 2 कोस 4x और बाहर क्या है, बाहर है हमारा dx और समाकलन के बाहर क्या है, समाकलन के बाहर है हमारा 1/4। अब हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 1/4, फिर है समाकलन, फिर है 1 जमा। अब इसे हम अंश व हर में तोड़ देते हैं। तो 1/2 जमा कोस 8x बटे 2 जमा 2 कोस 4x और बाहर है हमारा dx। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस 1 और इस आधे को जोड़ देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.5, अर्थात 1 सही 1/2। जमा में क्या चल रहा है, जमा में है कोस 8x बटा 2 जमा 2 कोस 4x और बाहर है हमारा यहाँ पर
dx। अब हम यहाँ पर सबका अलग अलग समाकलन कर देते हैं। तो 1/4 पहले किसका समाकलन करेंगे, पहले करेंगे 1 सही 1/2 dx। फिर किसका करेंगे, फिर हम करेंगे समाकलन यहाँ पर cos 8x और इस 1/2 को हम कर लेते हैं बाहर dx। फिर किसका करेंगे हम समाकलन यहाँ पर, फिर हम समाकलन यहाँ करेंगे cos 4x का। तो 2 को बाहर कर लेंगे पहले, फिर हमने 2 को बाहर कर लिया तो cos 4x और dx। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 1/4 फिर हम क्या करेंगे, यह अचर राशि है, इसे हम समाकलन से बाहर कर लेते हैं। तो ये कितनी आएगी, यह आएगी 2 एकम 2 और 1 3 यानी कि 3/2 बाहर आ गया समाकलन से। अंदर क्या बचा, अंदर हम मान लेते हैं x की घात 0 dx। अब आगे बढ़िए 1/2 फिर यह समाकलन है cos 8x और dx। फिर आगे 2 बाहर, फिर समाकलन, फिर cos 4x dx और ब्रैकेट। हम जानते हैं कि x की घात n का समाकलन का क्या सूत्र है। इसके समाकलन का सूत्र होता है घात n में 1 जोड़ो और जो कुल घात आएगी उसे नीचे लिख दो जमा c। हम यह सूत्र लगाएंगे और साथ के साथ हम यहाँ पर एक और सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं, जो कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में भी बताया है, यदि हमसे पूछा जाए cos ax के समाकलन का क्या सूत्र है, तो इसके समाकलन का सूत्र होता है sin ax और x का गुणांक नीचे आ जाता है। तो x का गुणांक है a, तो a नीचे जमा c। तो अब हम इन दोनों सूत्रों को यहाँ लगा देते हैं। तो हमें बताइए फिर क्या आएगा, 1/4 फिर है कोष्टक, फिर है 3/2। तो यहाँ घात कितनी है, घात है 0, घात 0 में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई उसे नीचे लिख दो। आगे फिर है 1/2, फिर है यहाँ पर cos 8x, इसका समाकलन क्या होगा sin 8x और x का गुणांक है यहाँ पर 8, तो वह 8 नीचे आ जाएगा, फिर जमा, फिर 2। फिर इसी प्रकार है cos 4x, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा sin 4x, x का गुणांक क्या है 4, तो वह 4 नीचे आ जाएगा और फिर कोष्टक बंद। तो यह हमें क्या मिलेगा, देखिए 1/4 फिर अंदर क्या है, अंदर है 3/2 फिर है x, फिर क्या है, फिर है हमारा पीछे देखिए, फिर है हमारा ये 8 और दूनी ये हो गए 16, तो sin 8x/16, तो लिख देते हैं sin 8x हो गए 16 जमा। फिर आगे क्या है, फिर है हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया sin 4x/2, तो लिख लेते हैं इसे भी sin 4x कितना 2 और जमा c हमारा। चलिए यहाँ भी हम c लगा देते हैं, c लगाना मत भूलना। चाहो तो आप इस 1/4 के अंदर गुणा भी कर सकते हैं। तो बताइए इसके हर एक पद में गुणा करके कितना आएगा, 3/4 दूना 8x जमा sin 8x बटे में कितना आएगा 16 चौका 64 जमा फिर क्या है, फिर है sin 4x बटे 4 दूना 8 जमा c। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।